एक कथा के अनुसार कुंती के पति और महाराज पांडु एक बार वन में शिकार खेलने गए। जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरणों के जोड़े को मार गिराया। ऋषि दंपति ने मरते मरते पांडु को यह शाप दिया कि राजन, अपनी पत्नी से साथ काम क्रीड़ा करते हुए ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के शाप से पांडु को बहुत दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर की ओर लौट गए और पितामह भीष्म और विदुर को राज्य का कार्यभार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को पुत्र लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह पुत्रोत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। अतः उनसे बचपन में दुर्वासा ऋषि से पाए वरदान का पांडु से जिक्र किया। तब पांडु ने कुंती से उन मंत्रों का प्रयोग करने को कहा। उनके अनुरोध से कुंती ने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र का प्रयोग करके देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। इस प्रकार कुंती ने 3 पुत्र और माद्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वहां तपस्वियों के साथ उनका लालन पालन हुआ। अपनी दोनों पत्नियों और 5 बेटों के साथ पांडु कई सालों तक वन में रहे। एक दिन की बात है, बसंत का मौसम था। महाराज माद्री के साथ प्रकृति की इस सुंदरता को निहार रहे थे। ऋतु के प्रभाव से उनमें कामवासन जागृत हो गई। वह माद्री के साथ काम क्रीड़ा करने के लिए आतुर हो गए। माद्री ने बहुत रोका, लेकिन पांडु नहीं माने। कामवश वह अपनी बुद्धि खो बैठे थे, तब उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। माद्री इस कारण बहुत दुखी थी। वह भी पांडु के साथ जलती चिता पर बैठ गई। इस तरह दोनों की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद कुंती और 5 पुत्रों पर दुख का पहाड़ टूट गया। वन के मुनियों ने कुंती को समझाया कि 5 पांडवों को हस्तिनापुर में पितामह भीष्म के पास भेज दे, ताकि उनकी शिक्षा कुशलतापूर्वक हो सके। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई, तो उनके शोक की सीमा न थी। पितामह भीष्म, विदुर आदि स्वजनों ने यथाविधि पांडु का श्राद्ध कर्म किया।